हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी हैं उसमें कुछ नई अपडेट निकल के आ रही है। ठीक है, तो जब से वो अपडेट निकल के आए हैं पिछले 2 दिन से, तब से 1000 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं कि क्या सर, क्या किस तरीके से चीज़ें रहेंगी। तो पूरी न्यूज़ क्या है और क्या क्या अपडेट है, और आपको घबराना नहीं है। अगर आपने वो गलती कर दी है या नहीं, अभी आपने क्या कहते हैं अपना फॉर्म भरा है, तो आपको क्या करना है इस चीज़ को समझ लीजिए। अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अभी क्या कहते हैं यूपी पुलिस ने जो क्या कहते हैं अपना नोटिस निकाला कि आप जो डॉक्यूमेंट स्कैन करें, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, वो डीजी लॉकर से करें। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट ने डीजी लॉकर से क्या कहते हैं अपडेट नहीं किए हैं, अब क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, उनको अपडेट करने की आवश्यकता है कि नहीं है। क्योंकि अपडेट करने के लिए, करेक्शन के लिए अभी डेट आपको मिली है अच्छा खासा, वो कहते हैं सर्वर भी सही से काम कर रहा है। तो बहुत से कैंडिडेट मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि सर मैंने स्कैन करके अपलोड कर दिया है, लेकिन क्या कहते हैं जिस दिन से करेक्शन की डेट खुल जाएगी उस दिन से क्या कहते हैं मैं अपना डीजी लॉकर से दोबारा से अपलोड करूंगा। तो अगर जो 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 कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि क्या सर, अगर हम डीजी लॉकर से नहीं करेंगे तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप ये देखो, ये चीज़ आप समझ लीजिए। इतने ज़्यादा कमेंट हैं, तो इसीलिए मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैं खुद ही के एक एग्जाम को लेकर बिजी था, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। अभी इस चीज़ को आप ये समझ लीजिए। देखिए, जिन कैंडिडेट ने अपना फॉर्म भर दिया है, जब से वैकेंसी क्या कहते हैं ऑनलाइन शुरू होना हुआ था यूपी पुलिस का, जिन कैंडिडेट ने अपना फॉर्म भर दिया है, स्कैन करके भर दिया है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है डीजी लॉकर से दोबारा से अपलोड करने की। ठीक है, इससे क्या कहते हैं करेक्शन के टाइम पर, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करेंगे, पहली बात तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है अगर डीजी लॉकर से नहीं भी अपलोड करते हैं तो। और अभी जब से क्या कहते हैं अपडेट आया है डीजी लॉकर वाला, तब से कुछ कैंडिडेट जो है जो स्कैन करके अपलोड करना चाह रहे थे, वो भी डीजी लॉकर से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप स्कैन करके भी अपलोड करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप डीजी लॉकर से करना चाहते हैं तो डीजी लॉकर से कर दीजिए। कभी कभी डीजी लॉकर में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसका जो क्या कहते हैं जो इमेज होता है, जो आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, उसकी जो इमेज होती है, उसके जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, मतलब थोड़ा सा ब्लर दिखने लगता है। इसलिए क्या कहते हैं डीजी लॉकर से एक तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर क्या कहते हैं ऑफिशियल एक तरीके से न्यूज़ दी गई है यूपी पुलिस की तरफ से कि आप डीजी लॉकर से कर सकते हैं, तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन कैंडिडेट ने अपना फॉर्म भर दिया है, तो उनको जरूरी नहीं है कि अपने दोबारा से डॉक्यूमेंट स्कैन करें डीजी लॉकर से लेकर। ठीक है, तो जो आप लोग परेशान हो रहे थे कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जा रहा, इतने साल बाद वैकेंसी आई है, क्या मेरी लास्ट होप है यूपी पुलिस, तो अभी इस चीज़ को लेकर मैं आपको बिल्कुल श्योरली बता दे रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है अगर आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये है, क्या सर यूपी पुलिस की डेट आगे बढ़ेगी? एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी। जो 18 आपको दी गई 18 फरवरी को ही आपका एग्जाम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि सर क्या कहते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, हर चीज़ को एक क्राइटेरिया होता है। 5 साल पहले क्या कहते हैं जो कट ऑफ गई थी वो अलग थी। इस बार थोड़ा सा कंपटीशन अलग है, थोड़ा सा क्या कहते हैं माहौल भी अलग है यूपी पुलिस की भर्ती को लेकर। तो इस बार कट ऑफ क्या कहते हैं क्या जाएगी, उस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है, तो अगर क्या कहते हैं उस फिजिकल के लिए एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद एक रिजल्ट जारी होता है, इसमें कट ऑफ सबकी जारी की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद फिजिकल आपका होता है, फिजिकल भी हो गया। अब जितने कैंडिडेट उनको फिजिकल के लेने होते हैं, अगर उतने कैंडिडेट पास नहीं हुए तो दोबारा से आपकी जो रिटर्न की एग्जाम की कट ऑफ है वो फिर से जारी की जाती है। ठीक है, मतलब जो पहले जारी की गई थी वो तो कैंडिडेट पास हो ही गए, उनका तो चलो अलग हो गया। लेकिन जो कैंडिडेट पास नहीं हो पाए, जब उन्होंने फिजिकल कराया तो कैंडिडेट कम पड़ गए, तो उन्होंने फिर से क्या कहते हैं यूपी पुलिस क्या करता है, फिर से अपनी कट ऑफ जारी करता है कि फिजिकल फिर से कराएंगे, मतलब जो जिनका जारी करेगा उनका फिजिकल फिर से कराएंगे और फिर से कट ऑफ निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, जिसे आपको पता है कि 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस आएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अभी आप ये चीज़ समझिए कि जब भी आपका कट ऑफ जारी होगा, तो अब मैं जनरल कैटेगरी की से बात कर ले रहा हूं कि अगर आप कितने नंबर आपका सेफ रहेगा, क्या कहते हैं आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कितने नंबर आपका सेफ रहेगा, आपको फिजिकल के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो देखिए, मैं 2018 वाली वैकेंसी की बात कर लूँ। 18 में 2 बार वैकेंसी आई थी, करीब 90,000 वैकेंसी कराई गई थी, करीब 45,000 करके कराई गई थी। थोड़ा वो ऊपर नीचे था, एक बार 46,000 थी, एक बार 42,000 करके थी। ठीक है, 2018 में वैकेंसी निकली थी 2 बार, लेकिन इस बार एक ही बार वैकेंसी निकली है, 62,000 प्लस वैकेंसी है। तो अभी आप एक तरीके से ये मान के लिए, अगर आपके 300 में से, क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग भी है ना, अगर आपके 300 में से अगर आपके 220 या 218 नंबर तक आपके हैं, जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वो उनकी तो और नीचे ही जाएगी। ठीक है, जो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको सुन लें, अगर आपके क्या कहते हैं 218 नंबर के आसपास हैं,
तो आप अपने को फिजिकल के लिए सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको वैकेंसी, मतलब इतना ही आप जब आप प्रैक्टिस दे रहे होंगे तो आप ये देख के चलिए कि मेरे 220, 225, 230 के आसपास बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो आप अपने को सेफ मान के चलिए, ज़्यादा भड़बड़ाइए मत, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, अभी जब अपने फॉर्म भरते हैं और क्या कहते हैं एक वैकेंसी से बहुत होप करते हैं, बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं कि हम मुझे इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, तो उसके बारे में सोचते बहुत हैं। अगर कोई नया अपडेट आ जाता है तो मन में घबराहट होती है कि अरे यार इसमें मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, इससे तो नहीं मैं बाहर कर दिया जाऊँगा, मेरा अब क्या कहते हैं एडमिट कार्ड ना जारी किया जाए, इस तरीके की घबराहट होती है। तो बार बार आपने अगर फॉर्म सही से फिल किया है, आपने कर दिया है, पहले कर दिया था, क्या कहते हैं खासकर जो डिजी लॉकर वाली समस्या आ रही है, ठीक है, पहले कर दिया था, तो मैं आपको बता दूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। दूसरी एक चीज़ और, जो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कि उन्होंने अपना निवास प्रमाण पत्र, या जिनका भी जिन जिन कैंडिडेट का जाति प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपना बैक डेट का क्या कहते हैं अपलोड कर दिया, या जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का चाहिए था, लेकिन उन्होंने बैक डेट का कर दिया है। अब क्या कहते हैं उनको प्रॉब्लम ये है कि सर अब मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अब आपने भर दिया होगा तो आपके पास अभी समय है ना, मतलब करेक्शन का समय है, तो तब तक आप करेक्शन करा लीजिए, अपना बनवा लीजिए, क्योंकि उसके जो आपने अपलोड किया उसके थ्रू आपको दोबारा तुरंत बन जाएगा। लेकिन अगर आपने अपलोड नहीं किया, मान लीजिए करेक्शन नहीं आपको हो पाया, आपका तहसील से बन के नहीं आ पाया, या किसी कारण कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, तो देखिए उस कंडीशन पर आपका हो सकता है आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाए, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आपसे नया क्या कहते हैं प्रमाण पत्र मांगा जाए, जाति निवास जिसका भी है नया प्रमाण पत्र मांगा जाए। लेकिन अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए मैं 2-3 चीज़ें इस बारे में अच्छे से बोल दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे कैंडिडेट, अच्छा कुछ कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम है कि सर मैंने जो 2023 की 1 अप्रैल 2023 के बाद अपने प्रमाण पत्र बनवाया, तो या जाति भी बनवाया, निवास भी बनवाया, लेकिन उसमें हमारे नाम में गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, पापा के नाम में थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है, थोड़ा ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हो गई हैं। ठीक है, अब सर मुझे क्या कहते हैं, अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से बनवा सकूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है अपलोड करने के लिए, हो सकता है कैसी वेबसाइट चले, इस तरीके की भी आपके सोच रहे होंगे, इस तरीके की लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो देखिए अगर आपने नया बनवा लिया 1 अप्रैल 2023 के बाद का है, ठीक है, थोड़ी बहुत आपके नाम में, पापा के नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपलोड कीजिए उसको। 1 अप्रैल 2023 के बाद का है तो आप अपलोड कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एडमिट कार्ड भी आपका आएगा, आप क्या कहते हैं आप एग्जाम देंगे, अच्छा से एग्जाम जाएगा, फिजिकल आपका निकलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आप नया दिखा दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे क्या कहते हैं 1 अप्रैल के बाद का मांगा गया था, अभी आप क्या कहते हैं तो मैंने ये अपलोड कर दिया, या अभी अब मैं नया बनवा के लेके आया हूँ, आप इसको देख लीजिए। तो वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आप बाहर नहीं किए जाएंगे, ठीक है, आपका सिलेक्शन भी होगा। इन कैंडिडेट का मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जिनका भाई पुराना है उनका थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हाँ ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट फॉर्म किसी का नहीं होगा, ये भी आप क्लियर मान के चलिए। बाद में क्या होगा इस विषय पर मैं आपको नहीं बता सकता हूं, ठीक है। तो इन तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। अब क्या कहते हैं कुछ कैंडिडेट अभी से मन में लगाए बैठे हैं कि सबकी में देखिए कुछ कैंडिडेट की ये समस्या है कि सर मेरा क्या कहते हैं जो हाई स्कूल और इंटर में जो क्या कहते हैं वो उसमें मार्कशीट में थोड़ी प्रॉब्लम है, मार्कशीट के नंबर थोड़े से उचड़ने लगे हैं, थोड़े से घिस गए हैं, दिखाई नहीं देते हैं कुछ में, मतलब जो इस तरीके अभी इस समय मार्कशीट आ रही है, पुरानी मार्कशीट की मैं बात कर रहा हूँ और नई की मार्कशीट की बात कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में, खासकर जो यूपी बोर्ड वाले हैं उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी मार्कशीट के नंबर जो है उचड़ने लगते हैं, मतलब घिसने लगते हैं, एक तरीके से दिखाई देना बंद हो जाते हैं। जैसे किसी का नाम लिखा है तो उसमें थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा मतलब हल्कापन आ जाएगा, थोड़ा दिखने नहीं लगेगा। या दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि क्या कहते हैं आपके मार्कशीट में ये होगा कि आपकी मार्कशीट में माता या पिता का नाम गलत होगा, या आपका नाम में कोई प्रॉब्लम होगी, हाई स्कूल में कुछ अलग है, इंटर में कुछ अलग है। तो अभी से आप ये सब चीज़ें मत सोचिए कि मैं डीवी में बाहर कर दिया जाऊँगा, जब डीवी होगा तो मेरा क्या कहते हैं करेक्शन तब तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी आप सिर्फ अपने रिटर्न एग्जाम पर फोकस कीजिए, बाकी बाद में देखेंगे। और ये आपको बिल्कुल मैं श्योरिटी बता दूँ कि यूपी पुलिस चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोई भी जॉब हो, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब आप चेक कराते हैं तो जो आपका चेक कर रहा होता है उसको अगर लगता है कि कहते हैं यहाँ ये दिक्कत हुई है लेकिन इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सुधारा जा सकता है, तो वो आपको एक समय देता है। ठीक, आपके पास एक समय होता है उसको सुधरवाने के लिए, उसका करेक्शन कराने के लिए, संशोधन कराने के लिए एक समय होता है आपके पास, उसमें आप करा लीजिएगा। तो अभी से इन सब चीज़ों पर मत सोचिए, अभी सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कीजिए, वो रिटर्न एग्जाम पर। ठीक है, अभी जितने जो मैं सबकी बात कर, मैं बहुत से कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो मतलब एक तरीके से
अपना सपना लेके बैठे हैं कि यूपी पुलिस में जॉब लेनी है, तो ये एक तरीके से उनके मेंटल प्रॉब्लम, एक तरीके से मेंटल स्ट्रेंथ में बैठ गया है कि अरे ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है मेरे पास, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, मैं बाहर तो नहीं कर दिया जाऊँगा। देखिए, अगर आपका रिटर्न एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप जरूर बाहर कर दिए जाएंगे। अपने मन पर कोई चीज़ मत हावी होने दीजिए, चाहे आपकी छोटी छोटी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। अभी आप सिर्फ अपने रिटर्न एग्जाम फोकस कीजिए, इसके बाद फिजिकल तो आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल में तो आपको मतलब फिजिकली आप तैयारी कर लेंगे, लेकिन अभी आप अपने रिटन एग्जाम फोकस कीजिए ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो अच्छे से दे पाएँ और वहाँ पर जाके घबराए नहीं, वहाँ पर जाके पैनिक मत हो कि अरे यार ये मैंने पढ़ा हुआ था, ये तो आया ही नहीं है, दूसरा कुछ आ गया है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत गलत होंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दे के रखें। ये सबकी प्रॉब्लम है, ये आपके ही साथ नहीं हो रहा। जो कैंडिडेट क्या कहते हैं एग्जाम देता है या कोई भी यूपी पुलिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, अगर उसके क्या कहते हैं किसी भी चीज़ कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके अंदर ही बैठ जाता है कि अरे यार ये सभी सही नहीं करवा पाया हूँ, मैं सही कब करवाऊंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाऊंगा। या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ की प्रॉब्लम ये होती है कि उनके ऊपर कभी कोई एफआईआर हुई होगी, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं उनको कोई एफआईआर बाद में मामला भी सब क्या कहते हैं एक सॉल्व हो गया होगा, कोई अभी कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन उनके मन में बैठा होता है कि अरे कि क्या कहते हैं मेरा पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ चुका है, ठीक है, अभी वो चल नहीं रहा है, कोई केस नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, लेकिन उनके मन में बैठ जाता है कि मेरा पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ चुका है, मेरा 2 बार चालान कट चुका है, ठीक है, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें बाद की हैं भैया, पहले आप अपना रिटर्न एग्जाम पे फोकस करिए, ठीक है। रिटर्न एग्जाम पे फोकस करेंगे तो आप क्या कहते हैं कि आपको जो आप रिटर्न एग्जाम पे फोकस करेंगे तो आपको आगे आपको प्रोसीजर देने को मिलेगा, ठीक है। आगे आपको धीरे धीरे चीज़ें देखिए समय पर आने पर चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। कुछ को ये प्रॉब्लम है कि क्या कहते हैं मेरी आई साइड थोड़ी सी वीक है, क्या कहते हैं अभी मुझे चश्मा तो नहीं लगाया, लेकिन मेरी आई साइड वीक है तो मैं बाहर तो नहीं कर दिया जाऊँगा, मेरा एक बार हाथ टूट चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है, किसी का पैर टूट चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है, तो ये सब बार बार लोग सोचते हैं कि मैं इस तरीके से बाहर तो नहीं हो जाऊँगा। तो अभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अभी सिर्फ अपने रिटर्न एग्जाम फोकस करें, ताकि बाकी चीज़ों पर ध्यान देने का आपको आप ध्यान देने के लिए आपको सोचना ही ना पड़े और आप अपना एग्ज़ाम सही से दे पाएँ। रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद आगे के प्रोसीजर आगे देखेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो देखिए, अब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, नहीं तो क्या कहते हैं अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो अभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी जो मैंने डिजी लॉकर को लेके आपको बताया था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको डिजी लॉकर से करना है तो डिजी लॉकर से करिए, स्कैन करके करना है तो स्कैन करके करिए। जिनका स्कैन करके फॉर्म भरा जा चुका है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, आप सिर्फ आप अपने रिटर्न एग्जाम पर फोकस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, क्लियर हो गई हो सारी बातें, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर और भी कोई भी समस्या हो, कोई भी ऐसी कमी हो जो मैंने अभी इस वीडियो में ना बताई हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट जानकारी रहनी चाहिए ये, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना मैं कमेंट में ही आपका उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।